नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमजी नरेगा के एनालिसिस के ऊपर। आपको पता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा लाइफ्स और लाइवलीहुड को लेकर चल रही है। तो मनरेगा एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है जो गरीब लोग रह रहे हैं रूरल एरियाज़ में, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वापस अपने गांव जा रहे हैं, उनके लाइवलीहुड को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मनरेगा एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। और इसी को देखते हुए सरकार ने भी जो एलोकेशन है मनरेगा पर, उसमें भी काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी की है। लेकिन इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बढ़ोतरी सफिशिएंट है, क्या इससे जो लाइवलीहुड है गरीब लोगों का वो बच सकता है। काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। प्लस साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब लगे हाथों क्यों ना मनरेगा के बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए, क्योंकि काफ़ी पहले का टॉपिक है, बहुत लोग इसके बारे में भूल गए होंगे। सबसे पहले मैं बताऊं तो 2005 में ये एक्ट पास किया गया था और स्टार्टिंग में इसका नाम महात्मा गांधी नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम सिर्फ नरेगा था, जिसको कहा जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और आगे चलकर 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और बोला गया MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब मैंने कई बार देखा है जब भी मैं मनरेगा की बात करता हूं तो कई लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर ये MGNREGS है ये, ठीक है। देखिए क्या है कि जो MG नरेगा जो एक्ट है, इस एक्ट के प्रोविजन से ये स्कीम निकल कर आई है। इसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये स्कीम आया कहां से? ये आया है आपका इस एक्ट के थ्रू। और इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में रूरल एरियाज़ में, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये रूरल एरियाज़ के लिए है सिर्फ, और जो लोगों की सोशल सिक्योरिटी है इसको देखते हुए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। दूसरा, यहाँ पर ये जो कवरेज है ये पूरे देश भर में इसका कवरेज होगा, एक्सेप्ट वंस विथ 100% अर्बन पॉपुलेशन। मतलब कि वो सारे जिले, डिस्ट्रिक्ट जहां पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है, उसको छोड़कर हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लागू होगा। और आप क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने ऐसे जिले हैं हमारे देश के अंदर, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 100% अर्बन पॉपुलेशन रहती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर किसी भी लेबर को, अगर वो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड काम करना चाहता है, वॉलेंटरी काम करना चाहता है, कहीं उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो कम से कम 100 डेज के लिए सरकार से ये वर्क मांग सकता है। पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 वर्क, मतलब 100 दिन का काम तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव था, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है मैं अभी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, यहां पर यह ऑब्जेक्टिव था कि ड्यूरेबल एसेट, मतलब कि जब ये काम किया जा रहा है तो इसके थ्रू एक एसेट क्रिएट होना चाहिए, जैसे कि गांव के अंदर कैनाल हो गया, पॉन्ड्स हो गए, रोड हो गया, इस तरह की चीज़ें क्रिएट होनी चाहिए ताकि इसका यूज़ हो सके। लेकिन एक सबसे बड़ी खामी इस पूरे स्कीम में यह है कि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो एसेट का क्रिएशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पर नौकरियाँ तो दी जाती हैं लेकिन एसेट नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी आलोचना भी देखने को मिलती है। और तीसरा, यहां पर एक और बहुत बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव था कि यहां पर जो लोग हैं जिनके द्वारा रूरल एरियाज से माइग्रेट किया जाता है अर्बन एरियाज में, इसको रोका जाए थोड़ा किसी हद तक। तो कहीं ना कहीं इसमें भी काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन स्टिल बड़े पैमाने पर अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होता है, क्योंकि ये जो वर्क है ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि पूरी तरीके से जो लाइवलीहुड है लोगों की उसको बचा सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एक्सपेंडिचर है, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कितना एक्सपेंडिचर लगता है। देखिए मनरेगा के अंदर दो चीज आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जो वेज दिया जाता है लेबर को वो, और दूसरा यहां पर अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें कोई मटेरियल भी लगेगा, अगर कोई यहां पर पॉन्ड बन रहा है, कैनाल बन रहा है तो वहां पर सीमेंट भी लगेगा। तो जो मटेरियल का एक्सपेंडिचर है उस पर 75% खर्चा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो वेज का एक्सपेंडिचर है उस पर पूरा 100% खर्च किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है इसमें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेज है वो 182 रुपीस पर डे से बढ़ाकर इसको 202 रुपीस कर दिया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही पे करेगी। अगर कोई सपोज राज्य सरकार है जो यहां पर 202 नहीं देना चाहती, वो कहती हम 300 देंगे, तो यहां पर जो एक्स्ट्रा खर्च है वो राज्य सरकार को देना होगा।
तो यहाँ पर बेसिकली जो करंट अफेयर्स है वो क्या है, मैंने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। यहाँ पर जो इकोनॉमिक पैकेज लाया गया है 20 लाख करोड़ का, उसमें यहाँ पर 40,000 करोड़, मैं आपको बता दूं 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है बजट के अंदर करीब 61,000 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन किया गया है मनरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इतना खर्च करेगी। लेकिन यहाँ पर सरकार ने पैकेज में से करीब 40,000 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए हैं, जो कि मैं कहूँगा एक अच्छी बात है। मतलब 60,000 ये हो गया प्लस 40, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किए जाएंगे। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय मनरेगा में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, मतलब कि देखिए यहां पर अगर आपको काम करना है मनरेगा के अंदर तो सबसे पहले आपको जॉब कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने जो लोकल गवर्नेंस है, पंचायती राज है, उसके थ्रू यहां पर आपको जॉब कार्ड लेना पड़ेगा। तो यहां पर करंट में अगर आप देखिए तो जो जितना जॉब कार्ड है वो है करीब 13.77 करोड़, मतलब कि करीब 13.5 करोड़ यहां पर जॉब कार्ड इशू किए जा चुके हैं मनरेगा के अंदर। लेकिन सपोज जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए राशन कार्ड का, आपने देखा होगा बहुत लोगों के पास राशन कार्ड होता है, लेकिन क्या सभी राशन लेते हैं? नहीं लेते हैं। वैसे ही यहां पर जो एक्टिव वर्क है, जितने लोग काम कर रहे हैं इस समय पिछले कुछ सालों से, वो है करीब आपका 7.69 करोड़। मतलब आप देख सकते हो जॉब कार्ड इतना दिया गया है, लेकिन वर्क यहां पर इतने लोग ही डिमांड करते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली कितने जॉब सीकर्स हैं हमारे देश में मनरेगा को लेकर, आप देख सकते हैं 2014-15 से ये पूरा आंकड़ा है। करीब पहले 6.22 करोड़ लोग यहां पर जॉब मांग रहे थे मनरेगा के अंदर, और 2019-20 में आप देख सकते हैं ये बढ़कर करीब हो गया है 7.89 करोड़। नेक्स्ट यहां पर बात आती है कि कितना वेजेस दिया जाता है वर्कर्स को जो लोग मनरेगा के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको मैंने बताया था कि राज्य सरकार के द्वारा यहां पर नोटिफाई किया जाता है कि वो कितना वेज देगी, पर डे के हिसाब से कितना वेज दिया जाएगा। और इसमें अलग अलग राज्यों का अगर हिसाब से आप देखेंगे तो काफी बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे ज्यादा जो वेज दिया जाता है किसी राज्य सरकार के द्वारा वो है आपका हरियाणा, उनके द्वारा करीब 309 रुपीज पर डे वर्क दिया जाता है, मतलब हर एक वर्कर को दिया जाता है। और सबसे कम अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, दोनों राज्य के द्वारा करीब 190 रुपीज पर डे दिया जाता है वर्कर्स को। अगर आप टॉप 5 स्टेट्स जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा 309 रुपीज़, केरला 291, गोवा 280, कर्नाटक 275 और पंजाब के द्वारा 263 रुपीज़ यहाँ पर डे के हिसाब से दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, मैंने आपको बोला था कि मनरेगा में एक काफ़ी अच्छी चीज़ क्या है कि 100 डेज का यहाँ पर वर्क दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में जितने लोग काम करने आते हैं, जो लोग काम मांगते हैं, क्या उनको एक्चुअल में 100 डेज दिया जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप आंकड़ा देख सकते हैं, मैं लेटेस्ट 2019-20 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो जितने घरों ने यहाँ पर काम मांगा था उसकी संख्या थी करीब 5.8 करोड़, मतलब कि इतने घर के लोगों ने काम किया था, ठीक है। इतने हाउस होल्ड, एच का मतलब है हाउस होल्ड, ये जो ब्राउन कलर वाला आप देख रहे हैं 5.48 करोड़ हाउस होल्ड्स ने काम मांगा था। लेकिन उसमें से सिर्फ 40 लाख हाउस होल्ड्स को ही 100 डेज का पूरा काम मिला था। तो आप देख सकते हो कि जितने लोग काम करते हैं सबको यहां पर पूरा 100 डेज का वर्क भी नहीं मिलता है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया था एक्ट के अंदर। लेकिन जब जमीन स्तर पर जब काम होता है तो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को सिनेरियो मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर बात आती है कि कोविड-19 के समय जब हम लॉकडाउन में जा चुके हैं, यहां पर कई सारी नौकरियां लेवर्स की जा रही हैं, वर्कर्स यहां पर काम नहीं कर पा रहे हैं, वो वापस अपने गांव आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है? तो सबसे पहले तो आप यहां पर ये देखिए कि जो एवरेज डेली वर्क, अगर मैं कहूं कि यहां पर सरकार कितना खर्च कर सकती है, तो आपको मैंने क्या बताया था, रिसेंटली सरकार ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेज है इसके अंदर वो 82 रुपीज से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है। तो सपोज मैं मान के चलता हूं कि हर राज्य सरकार मिनिमम 202 रुपए दे रही है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी जॉब कार्ड होल्डर्स को। याद है मैंने आपको कितना बताया था, जॉब कार्ड होल्डर्स कितने हैं अभी कंप्लीटली 13.7 एग्जैक्टली 13.7 करोड़। अगर मैं कहता हूं सभी जॉब कार्ड होल्डर्स अगर काम मांगते हैं, क्योंकि इस समय काम नहीं है किसी के पास, तो मनरेगा में आएंगे वो लोग, तो यहां पर अगर सभी लोग काम मांगेंगे तो कितना पेमेंट करना होगा सरकार को? ये खर्च आएगा आपका करीब 2.78 लाख करोड़। मैंने आपको क्या बताया, सरकार ने अभी कितना एलोकेट किया है, टोटल मिलाकर 1 लाख करोड़। तो ये काफी बड़ा अमाउंट हो सकता है। लेकिन सपोज मैं कहता हूं कि इसमें से सिर्फ जो एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स हैं
वही लोग काम मांगते हैं। वैसे इतना होगा नहीं, एक्टिव से ज़्यादा इस बार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिन जिन के पास ये जॉब कार्ड्स हैं वो यहाँ पर अपना काम मांगेंगे, क्योंकि उनकी नौकरी कहीं और से नहीं हो पा रही होगी। तो अगर सपोज मैं मान के भी चलता हूँ कि एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, तो उस पर भी अगर आप खर्चा देखेंगे 100 डेज ऑफ वर्क का, ये करीब निकल कर आता है 1.55 लाख करोड़, जो कि अगेन यहां पर सरकार ने जितना एलोकेट किया था 1 लाख करोड़, उससे 50% ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि सिंपली यहां पर लॉकडाउन की वजह से कई सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, वो वापस अपने गांव आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा यहां पर सर्च देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं। यहां पर हम क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली उनकी वजह से काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है मनरेगा पर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जितना पॉपुलेशन है हमारे देश का, उसमें 37% यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स हैं। जब मैं 37% कहता हूं, इसका मतलब 130 करोड़ पॉपुलेशन में से इसमें से 37% जो है वो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब करीब 45 करोड़ लोग। और ये बेसिकली कंप्राइज होते हैं इंटर और इंट्रा स्टेट माइग्रेंट। देखिए, इंटर और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? इंटर स्टेट मतलब हो गया एक राज्य से दूसरे राज्य वो जाते हैं काम के लिए, लेकिन इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया एक ही राज्य के अंदर। मतलब सपोज ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में किसी गांव से वो लोग लखनऊ जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं अपने काम के लिए, वो भी तो माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, लेकिन अपने राज्य के अंदर हो गए। तो ये दोनों मिला के ये आंकड़ा है, करीब पहुंचता है आपका 45 करोड़। लेकिन अब ये 45 करोड़ में लगभग जितने हैं सब वो अपने गांव जा रहे हैं। इसमें से अगर 1.5 या 2% का भी इंक्रीज आता है जॉब के डिमांड में, तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल यहां पर खर्च करना होगा सरकार को, वो करीब अगेन 1.62 लाख करोड़ आ सकता है। तो मेरा बेसिकली ये कहना है कि यहां पर जिस तरह से इंक्रीज हो सकता है कोविड-19 की वजह से, मनरेगा एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जहां पर हम लाइवलीहुड को बचा सकते हैं। अपने माइग्रेंट वर्कर्स जो गरीब लोग हैं गांव के अंदर, उनके देखा जा सकता है। तो सरकार को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर सरकार को एक और चीज़ देखना चाहिए, स्पेशली जो राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट है, कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है उससे एक कोई एसेट क्रिएट हो। यहाँ पर सिंपली जो पैसा है उसको बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपली कोई एसेट क्रिएट होना चाहिए, जैसे पॉन्ड हो गया, यहाँ पर कैनाल हो गया, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसमें कुछ मदद मिल सके, रोड बन सके, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा एनालिसिस था मनरेगा को लेकर कोविड-19 के बीच में, आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है 1000 MCQ इकोनॉमी कोर्स। यहाँ पर मैं बेसिक से जितने भी स्टैटिक पार्ट हैं इकोनॉमी का MCQ के माध्यम से आपको कराऊंगा। यहाँ पर डेली UPSC MCQ कोर्स भी है ताकि आपके UPSC प्रीलिम्स में मदद मिल सके। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ कराता हूँ, आप जाकर खेल सकते हो मेरे स्टोरीज में प्ले करके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।